हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ। समस्त वस्तुओं की मांग की लोच एक जैसी नहीं होती, उनमें पर्याप्त भिन्नता होती है। इस प्रकार मांग की लोच को निम्न 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली, पूर्णतः लोचदार मांग। अनंत लोचदार। जब किसी वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन न होने अथवा नाम मात्र का परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनंत परिवर्तन होता है, तो ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतः लोचदार अथवा अनंत लोचदार मांग कहते हैं। इसे हम एक सारणी द्वारा देखते हैं। हमने एक साइड वस्तु की कीमत और दूसरी साइड वस्तु की मांग लिखी है। जब वस्तु की कीमत 10 होती है तब वस्तु की मांग 1000 होती है। जैसे ही वस्तु की कीमत 10 से बढ़कर 11 होती है, वैसे ही वस्तु की मांग 0 हो जाती है। इसका जो ग्राफ होता है वह सदैव OX अक्ष के समानांतर रहता है। यह एक काल्पनिक धारणा होती है, ऐसा नहीं पाया जाता। दूसरा, अत्यधिक लोचदार मांग। जब किसी वस्तु के मूल्यों में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर उसकी मांग में आनुपातिक रूप से अधिक परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु की मांग को अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। इसे एक सारणी द्वारा देखेंगे। वस्तु की कीमत 10, वस्तु की मांग 100। जब वस्तु की कीमत 10 से बढ़कर 11 हो जाती है, तब वस्तु की मांग 100 से घटकर 60 हो जाती है। यह इसका ग्राफ है। दिए गए रेखा चित्र में OP वस्तु की कीमत तथा OM वस्तु की मांग है। वस्तु का मूल्य बढ़कर OP1 होने पर मांगी जाने वाली मात्रा भी कम होकर OM1 रह जाती है। यह स्थिति अत्यधिक लोचदार मांग की स्थिति कहलाएगी। तीसरी, इकाई लोचदार मांग। जब किसी वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन होने पर उसी अनुपात में वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु की मांग को इकाई लोचदार मांग कहा जाता है। इसे एक सारणी द्वारा देखेंगे। वस्तु की कीमत 10, वस्तु की मांग 100। वस्तु की कीमत जब 10 से बढ़कर 12 हो जाती है, तब वस्तु की मांग 100 से घटकर 80 रह जाती है, यानी कि एक अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। इसका यह ग्राफ है। उपरोक्त रेखाचित्र में OP मूल्य तथा OM मांग की मात्रा है। यदि मूल्य बढ़कर OP1 हो जाता है, तो मांग की मात्रा में कमी आ जाती है तथा मांग घटकर OM1 हो जाती है। रेखाचित्र में RR रेखा मांग की लोच की स्थिति बताती है। बेलोच मांग। जब वस्तु के मूल्यों में अधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में अपेक्षाकृत बहुत कम परिवर्तन होते हैं, तो उस मांग को बेलोच मांग कहते हैं। इसे एक सारणी द्वारा देखेंगे। वस्तु की कीमत 10, वस्तु की मांग 100। जब वस्तु की कीमत 10 से बढ़कर 12 हो जाती है, तो वस्तु की मांग 100 से घटकर 90 रह जाती है। यह इसका ग्राफ है। उपयुक्त रेखा चित्र में OP कीमत तथा OM मूल रूप से मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा है। यदि कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है, तब मांगी जाने वाली मात्रा घटकर OM1 रह जाती है। चित्र में DD रेखा बेलोचदार मांग की स्थिति बताती है। पूर्णतः बेलोच मांग। जब किसी वस्तु के मूल्यों में अधिक परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसी वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोच होती है। इसे एक सारणी द्वारा देखेंगे। वस्तु की कीमत 10, वस्तु की मांग 100। वस्तु की कीमत जब बढ़कर 12 हो जाती है, तब भी वस्तु की मांग 100 ही रहती है, और जब वस्तु की कीमत घटकर 8 हो जाती है, तब भी वस्तु की मांग 100 ही रहती है। इसमें कीमत कुछ भी हो, लेकिन वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये इसका ग्राफ है। उपयुक्त रेखाचित्र से स्पष्ट है कि वस्तु के मूल्य में व्यापक परिवर्तन होने के बाद भी वस्तु की मांग OM अपरिवर्तित रहती है। इसी प्रकार कीमत घटकर OP2 होने पर भी मांग अपरिवर्तित OM रहती है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।